तो फाइनली 2023 खत्म होने को आ गया है और इस साल हमें कुछ अच्छे कंटेंट और बहुत से घटिया कंटेंट देखने को मिले और उनमें से दोनों की हम बात करेंगे। 5 जो मुझे अच्छे लगे और 5 जो मुझे बड़े ही घटिया और वाहियात लगे, तो दोनों की बात कर लेते हैं, मूवीज और सीरीज दोनों। तो शुरुआत करते हैं उन कंटेंट से जो मुझे अच्छे लगे। तो नंबर 5 पे मैं रखूंगा जैन वी, जो कि द बॉयज टीवी सीरीज का स्पिन ऑफ है। और मुझे पर्सनली स्पिन ऑफ्स उतने पसंद आते नहीं है, लेकिन ये काफी डिसेंट और अच्छा स्पिन ऑफ सीरीज थी, जो कि काइंड ऑफ अननेसेसरी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन क्योंकि ये डिस्कनेक्टेड है सॉर्ट ऑफ, सिर्फ आखिरी एपिसोड में काइंड ऑफ इसे कनेक्ट किया जाता है मेन जो सुपर हीरो और स्टोरी लाइन चलती है उससे। तो एक काफी अच्छा एंटरटेनिंग सीरीज में कहूंगा। नंबर 4 पर मैं रखूंगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी पर, जहां पर मार्वल की तरफ से फाइनली एक ऐसी मूवी आई जहां पर हम फाइनली कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, उनके जर्नी के साथ कनेक्ट करते हैं, उनकी इमोशन को फील करते हैं, उनके दुख दर्द खुशी के साथ हम भी दुख दर्द और खुशी मनाते हैं। और थर्ड नंबर पर मैं रखूंगा जुजुत्सु काइसन सीजन 2 को, जिसका लास्ट एपिसोड एक दिन पहले ही आया है, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके। और काइंड ऑफ बीच में ये फेल ऑफ कर गया था, कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा था इसका एनिमेशन, साथ ही में जो कंट्रोवर्सी हो रही थी, जो एनिमेटर्स और डायरेक्टर्स सामने आ रहे थे, अगर उन सबको छोड़ दिया जाए और सिर्फ कंटेंट के ऊपर फोकस किया जाए, तो मुझे लगता है कि अपना जो लेगेसी इसने पहले सीजन में बनाया था उसको काफी अच्छे से इसने कैरी आउट किया। और हाँ, शिबुया आर्क फाड़ के रख दी। और सेकेंड प्लेस में मैं रखना चाहूंगा एनिमल मूवी। जब इसका टीजर आया था, ट्रेलर आया था, उसके पहले जो अनाउंसमेंट वीडियो आई थी, जो छोटे छोटे ग्लिम्सेस हमें देखने को मिले थे, मुझे लग रहा था कि ये काफी अच्छी मूवी हो सकती है, काफी एंटरटेनिंग मूवी हो सकती है। लेकिन जिस तरीका का कैरेक्टर डेप्थ और कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें इस मूवी में देखने को मिला रणविजय सिंह बलबीर का, वो राइटिंग मैंने कम से कम ज्यादातर बॉलीवुड मूवीज में कभी नहीं देखी है और मुझे मजा आ गया। जिस तरीके से उसके कैरेक्टर को उठाया गया और गिराया गया, मजा आ गया था मुझे। वो कैरेक्टर डेप्थ मुझे देखकर मजा आ गया था। काफी कंट्रोवर्सी हुई, हम सबको पता है, लेकिन अगर तुम ग्लिम्सेस और इन डेप्थ जाकर रणविजय का कैरेक्टर बस स्टडी करोगे, उसका ग्रोथ से लेकर आखिरी में जब वो बिल्कुल टूट चुका है, मजा आ जाता है। और फर्स्ट प्लेस पर मैं रखना चाहूंगा जॉन विक 4 को। मुझे कहने की जरूरत है क्यों, भाई ये बेस्ट एक्शन ड्रामा मूवी थी पूरे साल की। इससे बढ़िया एक्शन हमें किसी और मूवी में देखने को नहीं मिला, इससे बढ़िया ड्रामा, कैरेक्टर राइटिंग मुझे नहीं लगता किसी और मूवी में देखने को मिला है इस पूरे साल में। और अब आते हैं सबसे वाहियात कंटेंट पे, कम से कम मेरे ओपिनियन के हिसाब से। और मैं इसमें आदि पुरुष या गणपत को बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दोस मूवीज वर टू ऑब्वियस, ऑब्वियसली वो बुरी है। जब उनका पहला ट्रेलर टीजर आया था, तब से क्लियर था कि वो घटिया मूवी होने वाली है, तो उनको इंक्लूड करने से कोई मतलब है नहीं। तो मैं प्रॉपरली देख सुन के मेरे हिसाब से कंटेंट यहाँ रखना चाहूंगा जो घटिया था। नंबर 5 पर मैं रखना चाहूंगा जोमेटो को, क्योंकि इसका जो कंटेंट था, जो इंटेंशन थी डायरेक्टर की, राइटर की, जिसका परिवार हमें दिखाया जाता है कोविड के बाद या फिर लॉकडाउन के बाद, जो डिलीवरी बॉयज हैं या फिर जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, जहां पर ज्यादा बड़ी इनकम उनकी नहीं होती है, उनके स्ट्रगल्स को दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो डायरेक्टर हैं या जो फिल्म मेकर हैं, उनका फोकस उनकी स्ट्रगल्स को दिखाने से ज्यादा अपनी आइडियोलॉजी, अपने पॉलिटिक्स को सामने रखना या थोपना, मैं कहूंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा फॉर सम रीजन। 4th नंबर पर मैं रखना चाहूंगा दी आर्चिस, जो जोया अख्तर ने अमेरिकन कॉमिक बुक, 60s की अमेरिकन कॉमिक बुक को इंडियन वर्जन में अडेप्ट करने की कोशिश की। और इसका पहला जो अनाउंसमेंट वीडियो ही था, वही देखकर हम सबको पता था कि यार ये नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी बनाया गया, रिलीज किया गया। और विजुअल्स कमाल के थे,
विजुअल्स अनमैचेबल थे, मजा आ गया था। मतलब बस एक फ्रेम को देखते जाओ, एक पेंटिंग की तरह दिखेगी। लेकिन जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, जो नेपो बेबीज हैं, उनकी एक्टिंग, जबकि एक साल तक उनकी एक्टिंग क्लासेस लगाई गई, वर्कशॉप हुए उनके, उसके बाद भी, एक साल की ट्रेनिंग के बाद भी रिजल्ट हमारे सामने। ये इंडियन एडेप्टेशन था, लेकिन इसमें इंडियन कुछ नहीं था। जो बैकग्राउंड कैरेक्टर्स थे उसमें भी कुर्ता पहना दिया गया, लेकिन उनकी इमेज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल भी इंडियन नहीं थे। उन्हें काइंड ऑफ दिखाया गया एंग्लो इंडियंस। लेकिन मुझे एक इंसान दिखा दो, एक एंग्लो इंडियन दिखा दो जो उस समय इस तरीके से जीता था। थर्ड प्लेस पे मैं रखना चाहूंगा टाइगर 3। YRF स्पाई यूनिवर्स की ये 5th मूवी थी, और सोली सिर्फ एक कारण की वजह से मैं इसे थर्ड प्लेस पे रखना चाहूंगा, इसकी एंडिंग। पूरी मूवी में तुम पाकिस्तान की डेमोक्रेसी बचाने की कोशिश कर रहे हो, जियो पॉलिटिक्स की ऐसी की तैसी तुमने कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आखिरी में तुमने फ्रिक्शन के नाम पर हगा है कि पाकिस्तानी स्कूल गर्ल्स इंडिया का नेशनल एंथम प्ले करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स पे, लिटरली तुम पेट्रियोटिज्म के नाम पर या फिर किसी भी नॉर्मल इंसानों की नेशनलिज्म इमोशन पे खेल रहे हो, और बहुत ही घटिया तरीके से खेल रहे हो, सिर्फ इस क्लाइमैक्स में, इस चुतियाब की वजह से मैं कहूंगा। बाकी सब जो प्लॉट होल्स हैं, जो चुतियाब चलते हैं, वो अलग बात, लेकिन सिर्फ इस एक वजह से मैं इसे थर्ड प्लेस में रखना चाहूंगा। सेकेंड प्लेस पे मैं रखना चाहूंगा शाहरुख खान की इसी महीने आई डंकी मूवी को, जो अपना नाम बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। डंकी इस मूवी का नाम है, और डंकी का जो प्रोसेस होता है, जो इलीगल इमिग्रेशन का प्रोसेस होता है, जिसे डोंकी कहा जाता है और डंकी प्रोनाउंस किया जाता है, उसको सिर्फ 15-20 मिनट में खत्म कर दिया गया, जो कि उतना हैवी फील होता भी नहीं है। तुम्हारे मूवी का नाम डंकी है, लिटरली व्हाट द हेल। इन डिटेल में मैंने इसके बारे में लाइव पे बात की है, उसके अलावा तुम रिव्यू देख सकते हो, लेकिन जब मैंने लाइव में बात की, मैंने डिटेल में बात की थी। तो और द मोस्ट वर्स्ट कंटेंट ऑफ द ईयर का खिताब मैं देना चाहूंगा सीक्रेट इन्वेजन को। यानी कि मैंने रिव्यू में भी बात की डिटेल में, उसके बाद लाइव पे तो और डिटेल में बात की कि कैसे इस सीरीज ने सीक्रेट इन्वेजन का नाम खराब कर दिया, उसकी लेगेसी बर्बाद कर दी। इतने सालों से जो इतनी इंटेंस स्टोरी लाइन चलती आ रही थी, उस पे हग दिया, मूत दिया, उल्टी कर दी, सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया पूरा। कॉमिक्स में जो उसकी लेगेसी थी उस चीज को तो तुम जाकर वो देख सकते हो। लेकिन टॉप वर्स्ट, द मोस्ट वर्स्ट, द घटिया से वाहियात कंटेंट मैं कहूंगा सीक्रेट इन्वेजन। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि तुम्हें कौन सी मूवी सबसे घटिया लगी, कंटेंट कौन सा सबसे घटिया लगा, क्या अच्छा लगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो, जो कि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।